भी बेड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि जिनके शरीर पे कपड़ा नहीं वो सनकादि ऋषि भागवत के प्रवर्तक और प्रवक्ता रहे हैं। और जिसको पद पैसे मान बड़ाई फोटो की चाह नहीं है वो नारद जी भागवत करवाने वाले रहे हैं। जहाँ कथा भक्ता लाली लिपस्टिक पप पाउडर लगा के झुमाने नचाने कुदाने और पैसा ऐंठने और इतने हजार की विदाई होगी की बात करे, समझो इनने भागवत की हत्या कर दी। और जहाँ पर ये भाव से भागवत हो जाए कि अरे साहब फलानी फलानी बढ़िया ये और वो बाहरी रूप रंग आडंबर को बढ़ावा देते हैं, वो विरक्त श्रोमणी नारद जी का अपमान, विरक्त श्रोमणी सुखदेव जी महाराज का अपमान, विरक्त श्रोमणी सनकादिकों का अपमान कर रहे हैं और परमहंस संहिता की इज्जत खराब, उसकी मान मर्यादा को घटा रहे हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि विरक्त लोग कथा के पहले नंबर अधिकारी हैं, जिन्हें ना पद पैसे की चाह बोई दिखाते सच्ची राह। और पिचक गई गलरियां भूल गए राव रंग, पिचक गई गलरियां तीन बातें याद रही नोनते लकड़ियां। ऐसे लोग कथा करेंगे तो भागवत में चढ़ोतरी की बात होगी, नाच की बात होगी, विदाई की बात होगी। इन्हें कुछ नहीं चाहिए। सनकादि ऋषि आए हैं नारद जी को कथा इसलिए सुना रहे कि गांव में ज्ञान बढ़े, वैराग बढ़े, भक्ति बढ़े, कीर्तन होए, रामायण होए, प्रभात फेरी होए, लोग भगवान में लगे, लोग नशा दान में दे, दक्षिणा के रूप में बुराई दे दे। ऐसे संत जब कथा करते हैं तो गांव में धन जागृत होता है। और लाली लिपस्टिक लगाने वाली देवियां जब कथा करते हैं तो भागवत की हत्या होती है। और जब ये तय करने वाले लोग कथा में गाते बजाते और आयोजन करते और भागवत बांटते हैं तो कथा की हत्या करते हैं। ऐसे लोग भगवान के धाम में कभी नहीं जा सकते, जो विरक्त संहिता भागवत को बेचते हैं और उसमें लोभ लालच की बात करते हैं। और जो स्त्रियों से कथा कराते हैं वे अधम लोग भागवत के हत्यारे दोषी साबित होंगे, क्योंकि इसका नाम परम संहिता है। इसमें लोभ लालच की बात आई और भागवत का अपमान, सुखदेव जी का अपमान, वेद व्यास जी का अपमान, सनकादिकों का अपमान और नारद जी का अपमान उस दिन होता है जिस दिन कथा में नाच की, सम्मान की, पैसा की, विदाई की और लाली लिपस्टिक और पप पाउडर वालों को अगुआ कर दिया जाता है। नारद जी तुम मत चित्त को दुखाओ, भगवान की वार्ता ऐसी है कि श्रीमद् भागवती वार्ता, ये भागवती वार्ता ऐसी है नारद जी। कैसी? स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रसा। जो कथा भगवान की कथा में जो रस है वो रस ना तो स्वर्ग में है, ना वैकुंठ में है, ना सतलोक में है। नारद जी तुम चिंता मत करो। क्या? पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे नारद, यह भागवत का रस जो पिएगा, जो सुनेगा, जो करेगा, जो करवाएगा, वो नर नारी के दिल में भक्ति नचने लगेगी, ज्ञान वैराग तेज हो जाएंगे, बुराइयों के दरवाजा बंद होके भलाई को दरवाजा खुलेगो। जो मन में द्वेष वैर बुराइयां रख रहे थे वो प्रेम की सरिता बहाएंगे, पानी पिलाएंगे, प्रसाद बांटेंगे, नचेंगे, उत्सव मनाएंगे। ऐसी भागवती वार्ता है। तुम तपस्या कर रहे थे, तपस्या से भक्ति नहीं बढ़े, तपस्या से ज्ञान वैराग नहीं बढ़े, तो कहां से बढ़ेगा? बोले राम अतर्क बुद्धि मनमानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। राम जी को तुम जानना चाहते हो तो भागवत की कथा से, ज्ञान वैराग से जानोगे। कृष्ण भगवान को जानना चाहते हो उनकी कथा से जानोगे। गौ माता को जानना चाहते हो गौ कथा से जानोगे। शिव जी को जानना चाहते हो शिव पुराण से जानोगे। देवी माता को जानना चाहते हो तो देवी भागवत की कथा करवा के जानोगे। तो महाराज क्या करूं? बोले तुम बन जाओ कथा करवाने वाले यजमान और हम बन जा रहे कथा सुनाने वाले। महाराज कितने पैसा ले संगीत वाले, महाराज कितने पैसा लेंगे कथा करने वाले, कितनों पैसा ले टेंट वालों और कितने पैसा लेंगे जे और काम प्रचार प्रचार गाड़ी माड़ी पंपलेट वाले। बोले फिर तो महाराज काम ऐसा ही हो। तो नारद जी तुम ही करो प्रचार, हम करेंगे कथा। अपने ज्यादा आडंबर फैलाना नहीं, ठेका मेका करना नहीं। तो क्या करें महाराज? बोले भगवान की कथा में इतना बल है कि भक्त आदि त्यागी तपस्वी विद्वान है तो गांव में कथा के बाद कथा जीवित रहेगी। कथा
वाचक में यदि दम नहीं है, कथा वाचक ही लोभी लालची धन का भूखा है, तपस्या त्याग विद्वता नहीं है, तो ठुमके तो लगेंगे पंडाल में, पर गांव में सुधार बदलाव होने वाला नहीं। और ठुमके नचाने में तो फिरकनी काफी है भैया जी। बूढ़े बूढ़े दादा कांच कस के उचका से ढोलकी लेके आपने देखो ही तो हरे